हाँ बच्चों, पिछली कक्षा में हम सब ने त्रिकोणमितीय अनुपात का मान के अनुसार हमने मानाद कर लिया था। जैसे साइन 30, साइन 0, साइन 90, साइन 45। उसी प्रकार कॉस 0, कॉस 30, कॉस 45, कॉस 60, कॉस 90। ठीक है, ये सब का मान हमने याद भी किया था और निकालना भी आपको सिखाए थे। ठीक है, तो आज उसी के अनुसार हम सब बनाएंगे मैथ। ठीक है, और ये प्रश्नावली 8.2 है। और करते हैं सॉल्यूशन। तो सवाल नंबर पहला का पहला। ठीक है, पहला पहला है, ये रहा पहला पहला। साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री। ठीक है, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 गुने कॉस 30 डिग्री का मान भी होता है √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 गुने और कॉस 60 डिग्री का मान भी होता है 1/2। तो √3 गुने √3 3 ही होता है और √2 गुने √2 2 ही होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं √3 गुने √3 केवल 3 बटे, और नीचे नीचे गुना होगा तो 2 दूना 4 प्लस यहाँ ऊपर ऊपर गुना नीचे नीचे गुना तो 2 दूना 4 हो जाएगा। नीचे दोनों सेम सेम है तो ऊपर जुड़ जाएगा केवल, तो 3 और 1 4 हो जाएगा, यानी 4/4। कट के आंसर कितना आ जाएगा? 1। तो इसका आंसर होगा 1। ठीक है, तो उम्मीद है आप इसको बेहतर समझ होंगे। आते हैं दूसरा नंबर मैथ पे। ठीक है, इसको मिटो देते हैं। सवाल नंबर 2 पे आते हैं। सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, तो 2 गुने tan 45 का मान होता है 1, इसलिए 1 का स्क्वायर प्लस कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2, और चूंकि ये स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर। ठीक है, माइनस साइन 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, और चूंकि स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर। ठीक, तो 2 गुने 1 हो जाएगा क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होना है, प्लस अगर आप देखें तो ये दोनों सेम सेम है। ठीक है, और एक प्लस में है और एक माइनस में, तो ये दोनों कट के वैसे भी होना है 0। ठीक है, तो इस प्लस को हटा देते हैं और 2 गुने 1 आंसर 2, तो इसका उत्तर होगा 2। आप उत्तर मिलाते चलिए, क्योंकि मेरे पास किताब अभी वर्तमान में है। एक मिनट थोड़ा। ठीक है, तो इसका आंसर 2 है। अब आते हैं सवाल नंबर 3 पे। सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 है cos 45 डिग्री। तो अगर आप चाहे तो सवाल लिख सकते हैं, नहीं तो अब जो हम लिखेंगे वो डायरेक्ट मान लिखेंगे। जैसे यहाँ ध्यान से देखिए, ये वो ग्रीन वाले लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है cos 45 डिग्री, तो हम सीधे मान रखते हैं। cos 45 का मान होता है 1/√2। ठीक है, उसके बाद बट्टा है पूरा, ये रहा बट्टा। उसके बाद है sec 30 डिग्री का मान। cos 30 का उल्टा होगा sec 30, और cos 30 का मान होता है √3/2। ठीक है, तो sec 30 का मान हो जाएगा 2/√3। ठीक है, प्लस है तो प्लस होगा। उसके बाद है cosec 30। ठीक है, तो sin 30 का मान होता है 1/2, तो cosec 30 का मान होगा केवल 2। ठीक है, चूंकि sin 30 का मान होता है 1/2, इसलिए cosec 30 का मान होगा केवल 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ आ जाएगा 1/√2 बट्टा, अगर यहाँ एलसीएम लेंगे तो अपने को प्राप्त होगा √3। यहाँ तो 2 हो जाएगा और प्लस यहाँ हो जाएगा 2√3। अगर कैलकुलेशन आप बेहतर जानते हैं तो आप चीजों को समझ रहे होंगे। ठीक है, अब यहाँ करते हैं। तो यहाँ गुना 3 चल जाएगा ऊपर √3, और 2√2 गुना में आ जाएगा इसके साथ। ठीक, यहाँ हो जाएगा 2 प्लस 2√3। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब यहां से हो जाएगा √3 बटा
दो रूट दो और प्लस यहाँ हो जाएगा 3 दूना 6 यानी 2 रूट 6। ठीक है, अब करते हैं हरों का परिमेयकरण। तो √3 यहाँ हो जाएगा 2 रूट 2 प्लस 2 रूट 6 और बट्टा दो, एक मिनट प्लस नहीं आएगा माइनस आएगा, क्योंकि हरों का परिमेयकरण में जब यहाँ प्लस रहेगा तो हो जाता है माइनस, और जब माइनस रहता है तो हो जाता है प्लस। तो उम्मीद है इस बात को आप जानते होंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो पहले से लिखा रहता है उसको लिखा जाता है। ठीक है, और सेम बात जो ऊपर में गुना किए हैं वही नीचे करना होता है, यानी 2 रूट 2 माइनस 2 रूट 6। ठीक है, जब आप ऊपर गुना करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 2 रूट 3 दूना 6। ठीक है, माइनस 2 रूट 18 बटे नीचे देखेंगे तो a+b × a-b है, तो मतलब ये हो जाएगा 2 रूट 2 का स्क्वायर माइनस 2 रूट 6 का स्क्वायर। ठीक है, अब कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो ऊपर कुछ कॉमन लिया जा सकता है, अभी रहन देते हैं। ठीक है, ऊपर कॉमन लिया जा सकता है 2 रूट 2। ठीक, तो ऊपर हो जाएगा √3 माइनस 2 रूट 2 कॉमन लिया है तो यहाँ से 2 तो बाहर हो गया, 9 दूना 18, तो √, केवल बचा 9। ठीक है, आगे देखते हैं। इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2 ही, तो हो जाएगा 2 दूना और 2 दूना 4 और 4 दूना 8, माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो ये प्राप्त होगा 2 दूना 4 और √6 हो जाएगा केवल 6, तो 6 चौक हो जाएगा 24। ठीक है, तो ऊपर आ गया 2 √2 माइनस इंटू 3 माइनस √3 माइनस 3 हो जाएगा, क्योंकि 9 का वर्गमूल 3, और नीचे आ जाएगा माइनस के 16। ठीक है, माइनस का आ जाएगा 16, तो हम यहां से काट सकते हैं, ये हो जाएगा 8 दूना 16 8, तो यहाँ प्राप्त हो जाएगा अपने को √2 इंटू √3 माइनस 3 बटे माइनस के 8। थोड़ा और नीचे आते हैं तो ये हो जाएगा, गुना कर देते हैं ऊपर। ठीक है, तो ऊपर हो जाएगा √6 माइनस 3 √2 और बटे हो जाएगा माइनस के 8। तो ऐसा करते हैं कि माइनस के 8 को ऊपर माइनस को ऊपर भेज देते हैं, तो जो प्लस में है वो हो जाएगा माइनस में, जो माइनस में हो जाएगा प्लस में। तो 3 √2 माइनस में है, ये हो गया प्लस में, इसलिए इसको हम पहले लिखे हैं। ठीक है, और √6 है प्लस में, तो ये हो जाएगा माइनस में, बट्टे में केवल 8। तो ये हो जाएगा अपना उत्तर। ठीक है, अब देखते हैं क्या इस प्रकार का उत्तर है या नहीं है, तो बिल्कुल है। ठीक है, अब आते हैं अगले सवाल पे। तो इतना हम मिटोते हैं। सवाल नंबर 4। फिर से वही बात, आप देख पा रहे हैं हम केवल मान लिखेंगे, प्रश्न को नहीं लिखेंगे। तो है ऊपर में sin30, और sin30 का मान होता है 1/2 प्लस, उसके बाद लिखा हुआ है tan45, और tan45 का मान होता है 1 माइनस cosec 60 है। sin 60 का उल्टा है होता है cosec 60, और sin 60 का होता है √3/2, तो cosec 60 का हो जाएगा 2/√3। ठीक है, बट्टा तो बट्टा sec 30, cos 30 का उल्टा होता है sec 30, और cos 30 का जो वैल्यू होता है वह होता है √3/2, तो sec 30 का हो जाएगा 2/√3। ठीक है, अगर आपको नहीं याद है तो आप देखकर भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। प्लस cos 60, ठीक है, और cos 60 का वैल्यू होता है 1/2 प्लस cot 45 का मान होता है 1। अब कैलकुलेशन करते हैं ऊपर ऊपर, तो ऊपर जब कैलकुलेशन करेंगे तो अपने को प्राप्त होगा 2√3 LCM। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा √3
प्लस यहाँ आ जाएगा 2√3 माइनस √3 से √3 गया तो हो गया 2 दूना 4 ये वाला, ठीक, बट्टा नीचे भी एलसीएम कुछ इस प्रकार आएगा 2√3, तो यहाँ √3 से √3 गया 2 दूना 4 प्लस 2 से 2 गया तो यहाँ आएगा √3, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा 2√3। तो उम्मीद है आप इस लेवल के कैलकुलेशन तो जानते ही होंगे, ठीक है। आगे करते हैं, यहाँ ऊपर जुड़ जाएगा 3√3 हो जाएगा, क्योंकि √3 साथ जुटे घटेगा, -4, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा 3√3 अब +4, ठीक। और आप ध्यान से देखिए यहाँ, तो ये वाला और ये वाला सेम है और दोनों बट्टा में, इसलिए दोनों कट गया। तो अब यहाँ से आगे आंसर बनाते हैं, यहाँ से करते हैं हरों का परिमेयकरण, तो यहाँ हो जाएगा 3√3 - 4 इंटू, और ये वाला जब ऊपर में जाएगा तो 3√3 - 4 ही होगा, और नीचे क्योंकि यहाँ प्लस है तो 3√3 + 4, ठीक है, और यहाँ 3√3 - 4 आएगा, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखें ऊपर, तो 2 गुने अगर 2 है तो इसको बोलेंगे 2 का होल स्क्वायर, अगर 3 गुने 3 है तो इसको बोलेंगे 3 का होल स्क्वायर, ठीक इसी प्रकार, ठीक है, ठीक इसी प्रकार यहाँ भी सेम सेम है, तो 3√3 - 4 का लिख सकते हैं ऊपर में होल स्क्वायर, और नीचे अगर ध्यान से देखा जाए तो a+b है तो a² यानी 3√3 का स्क्वायर -b² यानी 4 का स्क्वायर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ ऊपर में ध्यान से देखा जाए तो a - b का होल स्क्वायर है, करते हैं -b का होल स्क्वायर a² यानी 3√3 का स्क्वायर यानी 3×3 = 9 और 9×3 = 27, ठीक है, -2ab, तो 2ab तो हो जाएगा 4×3 = 12, 12 दूना 24 √3, ठीक है, प्लस b² b यानी 4 का स्क्वायर है, 4×4 = 16, ठीक, और नीचे हो जाएगा 3×3 = 9 और 9×3 = 27, ठीक, और -16, तो ऊपर जोड़ेंगे 27 और 16 तो 4 7 6 13, ठीक है, और 3 1 4 43 -24 √3 आएगा, ठीक, और नीचे 27 में से 16 गया तो 16 4 20 और 7 11, तो ये अपना हो जाएगा उत्तर। देखते हैं क्या इस प्रकार का उत्तर है या नहीं है, तो इस प्रकार का उत्तर बिल्कुल है, ठीक है। अब अगले सवाल पे आते हैं। देखिए, अगर आपसे नहीं बन रहा है तो इसका केवल एक ही मतलब है, आप कैलकुलेशन नहीं जानते, या आप रूट वाला जोड़ घटाव नहीं जानते, ठीक है, तो ये आप नोमा में गवा कर आए हैं, तो आप नोमा क्लास का कोई रूट अंडर वाला वीडियो जरूर देखिए, ठीक है, नहीं तो इसी चैनल पे रूट अंडर से संबंधित जोड़ घटाव गुणा भागा डाला हुआ है, आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब आते हैं अगले सवाल पे, ठीक है। अगला सवाल, सवाल नंबर 5वां, ठीक है, पहला का 5वां। यहाँ भी हम वही करेंगे, डायरेक्ट मान रखेंगे, लिखा हुआ है, पहले बराबर नहीं देंगे, पहले लिख लेंगे तब देंगे। लिखा हुआ है 5 गुने cos² 60 डिग्री, और 60 डिग्री का मान होता है cos 60 का 1/2, चूंकि स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर, प्लस 4 गुने sec 30 डिग्री है, और sec 30 cos 30 का उल्टा होता है, और cos 30 का जो वैल्यू होता है वह होता है √3/2, तो sec 30 का हो जाएगा 2/√3 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस tan² यानी 1 का स्क्वायर, ठीक है, बट्टा है बट्टा, नीचे लिखा हुआ है sin² 30 डिग्री, और sin 30 का वैल्यू होता है 1/2, स्क्वायर लगा हुआ है इसलिए स्क्वायर, प्लस cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, चूंकि स्क्वायर लगा हुआ है इसलिए स्क्वायर। अगला लाइन, ठीक है, तो 5/4 हो जाएगा ये, क्योंकि 2 दूना 4 गुना होगा तो 5/4 ही होगा, प्लस यहाँ हो जाएगा 4 गुने 4/3, √3 जब स्क्वायर होगा तो 3 नहीं आ जाता, 1 का स्क्वायर कर क्या ही कर लेगा, इसलिए 1 ही होगा, ये हो जाएगा 1/4, ठीक, प्लस 3/4, ठीक है, क्योंकि √3 का स्क्वायर 3 ही होना। अगला, तो यहां से हम लिख सकते हैं
5/4 प्लस 16/3 माइनस 1, ठीक, बटे, अगर ऊपर ऊपर ध्यान से देखा जाए नीचे वाला, तो यहाँ यहाँ हर समान है, तो यहाँ हो जाएगा 4/4, और 4/4 कट के आ जाएगा 1, तो यहाँ हो जाएगा 1 रख के ही क्या कर लेंगे, इसलिए हम डायरेक्ट लिखेंगे 5/4 प्लस दूसरा नंबर सवाल। ठीक है, ये रहा दूसरा नंबर सवाल। ठीक है, सही विकल्प चुनिए और विकल्प का औचित्य दीजिए, मतलब औचित्य मतलब कारण भी आप बताइए। ठीक है, सवाल नंबर पहला हम बनाकर ही आंसर देंगे। ठीक है, सवाल नंबर पहला है 2 tan 30 डिग्री, और tan 30 डिग्री का मान √3 बटे 1 प्लस tan 30 डिग्री का स्क्वायर, यानी 1/√3 का स्क्वायर। ठीक है, देते हैं। तो ये जो बना रहे हैं, ये विकल्प का औचित्य दे रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2/√3 बटा 1+1/3। तो यहाँ हो गया 2/√3, और नीचे करेंगे तो हो जाएगा 3+1/3। तो यहाँ प्राप्त होगा 2/√3 बटे 4/3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ हो जाएगा 2 × 3, क्योंकि नीचे वाला सबसे ऊपर के साथ, और नीचे वाला ऐसे होता है कुछ यहाँ पे गुना, एक बार हम डायरेक्शन दे देते हैं। ये नीचे वाला नीचे के साथ, यानी नजदीक वाला नजदीक के साथ, और दूर वाला दूर के साथ। ठीक है, तो ये प्राप्त हो जाएगा कुछ 2 × 3 बटे 4√3। अच्छा, गुना का सिंबल दे देते हैं, √3। तो ये काटेगा इसको, 2 × 2 = 4। तो यहाँ कुछ प्राप्त होगा 3/2√3। ठीक, एक पते की बात बताते हैं आपको, 5 को ऐसे भी लिख सकते हैं, √5 गुने √5, आना 5 ही है। 2 को ऐसे लिख सकते हैं, √2 गुने √2। तो यहाँ पे हम क्या 3 को √3 गुने √3 नहीं लिख सकते हैं? वैसे भी 3×3 = 9 होगा, 9 का वर्गमूल 3 ही होना। ठीक है, तो यहाँ नीचे है 2√3, तो एक √3 से एक √3 चला गया, ऊपर बच गया √3/2। और √3/2 किसका मान होता है? या तो ये होता है साइन 60 डिग्री के, या होता है कॉस 30 डिग्री का। तो देखते हैं ये दोनों क्या ऑप्शन में है या नहीं है। तो ये दोनों ऑप्शन में है या नहीं है, तो देखते हैं। साइन 60 है, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर ए में साइन 60 है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब आते हैं सवाल नंबर दूसरा के दूसरा पे। सवाल नंबर दूसरा है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, इसका मान होता है 1, यानी 1 का स्क्वायर। और नीचे है 1 प्लस tan 45 स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर ये भी हो जाएगा। ऊपर हो जाएगा 1 माइनस 1, और नीचे हो जाएगा 1 प्लस 1, यानी 0/2, और 0/2 आता है 0। ठीक है, 0/2 आंसर रहेगा 0। किसका मान 0 होता है? तो 0 होता है, अच्छा, केवल मान पूछा है, इसमें दिया हुआ है 0 कहीं, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। तो अच्छा हुआ दे दिया आंसर, इसका आंसर डी है। तो देखते हैं किताब में क्या इसका आंसर डी है, बिल्कुल है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आते हैं सवाल नंबर 3 पे। तो तीसरा देखते हैं, लिखा हुआ है साइन 2a बराबर 2 sin a। क्या ये दोनों सेम है? सत्य है तो a किसके बराबर होगा? ठीक है, तो
साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य होता है जबकि a बराबर, तो a का मान बताना है जो दोनों को सेटिस्फाइड कर दे। तो चलिए इसको बनाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं मान रख के। और ऐसा इसका तो एक तरीका ये है कि आप ऑप्शन चारों में से एक को रखते चलिए और दोनों साइड जब बराबर आ जाएगा तो हम बोल देंगे कि बराबर है। चलिए तो ऑप्शन नंबर ए ही चेक करते हैं पहले। तो अब ऐसा करते हैं कि ऑप्शन नंबर ए 2 गुने 0 रखते हैं। हम 0 डिग्री के लेकर चले हैं, ठीक है। बराबर 2 साइन 0 डिग्री, ये भी हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा साइन 2 से गुना होकर क्या ही कर लेगा 0 डिग्री। देखते हैं 2 गुने साइन 0 डिग्री का मान होता है 0 और यहाँ भी साइन 0 डिग्री का मान होता है 0, यानी 2 गुने 0 होगा तो 0। इसका मतलब ये हुआ कि 0 डिग्री ही सत्य है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखना यह है कि ऑप्शन नंबर ए आंसर में है या नहीं। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर चौथा दूसरा का लिखा हुआ है चौथा। आप भी बनाकर ही आंसर देंगे, ठीक है, ऐसा नहीं देंगे। लिखा हुआ 2 tan 30 डिग्री, तो 2 गुने tan 30 का मान 1/√3, ठीक है। उसके बाद है 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, tan का मान 1/√3। अब चूंकि स्क्वायर लगा हुआ इसलिए स्क्वायर, ये हो जाएगा 2/√3, ठीक है। ये हो जाएगा 1 माइनस 1/3, √3 का वर्ग होके 3 ही होना है, ठीक है। तो 2/√3 यहाँ आ जाएगा 3 माइनस 1/3, यहाँ हो जाएगा 2/√3 बटा 2/√3, ठीक है। तो हम आपको बताए थे कि नीचे वाला नीचे से गुना होता है, ऊपर वाला ऊपर से गुना, ऊपर वाला सबसे नीचे से गुना होता है, मतलब नजदीक नजदीक वाला गुना होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 गुने √3 और ये हो जाएगा √3 गुने 2। तो आप क्या देख पा रहे हैं? तो आप देख पा रहे हैं कि 2 से 2 गया, √3 से √3 भी गया, आंसर आया 1। तो इसका आंसर आएगा 1। और 1 किसका होता है? 1 होता है साइन 90 डिग्री का, या कॉस 0 डिग्री का, या टैन 45 डिग्री का, या कॉट 45 डिग्री का। तो देखते हैं किस प्रकार का आंसर मैच हो रहा है। कॉस 60 डिग्री बिल्कुल नहीं, साइन 60 डिग्री बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो हमारा कोई भी आंसर मैच नहीं कर रहा। इसका मतलब ये हुआ कि हम सब कहीं गलत बनाए हैं, ठीक है। तो एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो कहीं गलत बनाए हैं तो इसे हम चेक करते हैं। बिल्कुल वीडियो को कट नहीं किया जाएगा, गलतियां होती है तो आपको पता चले कि गलतियां होती है, ठीक है। तो उसको हम सुधार करेंगे, कोई बात नहीं। हम सुधार किस प्रकार करेंगे अब वो आप देखिए। यहाँ लिखा हुआ है 2 tan 30 डिग्री, तो 2 गुने 1/√3, ठीक है। तो यह और नीचे तो हमने मान बिल्कुल सही रखा, 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो 1/√3 का स्क्वायर किए, बिल्कुल सही। तो यहाँ आएगा 2/√3, ये भी बिल्कुल सही है। 1 माइनस 1/3 बिल्कुल सही है, ठीक है। सही लिखा हुआ, ठीक है। आगे करते हैं। तो यहाँ हमने गलती किया है, यहाँ पे हमने √3 एक्स्ट्रा लिख दिया था, इसे हटाते हैं यहाँ से, ठीक है। ये हमने ज्यादा लिख दिया था, ठीक है। अब सुधर गया है तो आगे की चीजों में हटा देते हैं क्योंकि यहाँ से गलत है, ठीक है। तो कोई नहीं, गलतियां होती है। तो 2/√3 और यहाँ आ गया 2/3, ठीक है। तो करते हैं, ये हो जाएगा 2 गुने 3 बटे 2 गुने √3। तो यहाँ से √2 से √2 तो 2 से 2 तो गया, तो आ गया 3/√3। तो यहाँ कर सकते हैं √3 गुने √3, हम आपको बताए थे कि 3 को लिख सकते हैं √3 गुने √3, यहाँ हो जाएगा √3, ठीक है। तो काटते हैं, एक रूट से एक √3 गया, तो यहाँ बच गया केवल √3। और √3 किसका वैल्यू होता है? ये होता है tan 60 डिग्री का। तो देखते हैं tan 60 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, गलतियां होती है, होने दीजिए, बस वहीं पे आप सुधार कीजिए। ऐसा ना हो गलती होगा पेज फाड़ दीजिए, नहीं, उसको काटिए, जस्ट उसका नीचे। अगर मान लीजिए आप मैथ बना रहे हैं
मैथ बनाते जा रहे हैं, आप पूरा उत्तर भी लिख दिया, नहीं मिला, तो ऐसा नहीं कि उसको काटिए और आगे बढ़ जाइए ना, एक अच्छा विद्यार्थी ऐसा नहीं करता। आप लाइन बाय लाइन चेक कीजिए कि हमने कहाँ गलत किया था, आगे फिर से वही क्वेश्चन नंबर दीजिए, फिर से बनाइए और इस बार उस गलती को नहीं करेंगे। एक अच्छा विद्यार्थी यही करता है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3। ठीक है, तो दिया है tan a प्लस बी बराबर रूट अंडर 3। ठीक है, तो tan के फॉर्म में ही हम देखेंगे, अ, ये हो जाएगा tan a प्लस बी। tan में ही देखेंगे कि रूट अंडर 3 कहाँ पे आता है, तो आप सब बेहतर जानते हैं, ये होता है tan 60 डिग्री का मान। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं a प्लस बी बराबर tan 60, समीकरण फर्स्ट। ठीक है, तो ऐसा ना करें कि आप tan से tan काट दे, वो सही नियम नहीं है। ठीक है, ये ऐसा ना हो कि tan से tan गया और आप बोल देंगे कि a प्लस बी बराबर 60, ऐसा नहीं होता है कुछ। हाँ, डायरेक्ट आप लिख दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समीकरण फर्स्ट। दूसरा दिया हुआ है कि दूसरा दिया हुआ है tan a माइनस बी बराबर कितना, 1/√3। tan के फॉर्म में ही देखेंगे कि a माइनस बी हो गया, tan में ही 1/√3 कहाँ होता है, ये होता है tan 30 डिग्री पे। ठीक है, यहाँ हम लिख सकते हैं a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। ठीक, यहाँ से हम a बराबर लिख देते हैं 30 प्लस b। ठीक है, अब ऐसा करते हैं कि a का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर रखते हैं। तो समीकरण फर्स्ट है a प्लस बी बराबर 60, तो a का मान हमने लाया है 30 प्लस b और फिर से प्लस b बराबर 60 होगा। ठीक है, ये हो जाएगा 30 प्लस 2b बराबर 60। यहाँ से हो जाएगा 2b बराबर 60 माइनस 30। ठीक, यहाँ से हो जाएगा b बराबर 30/2 यानी 15 दूना 30। क्या हम सही बना रहे हैं? तो बिल्कुल सही बना रहे हैं। ठीक है, तो b का मान आ गया 15 डिग्री। ठीक, b का मान आ गया 15 डिग्री। अब a का मान निकाल देते हैं, तो a बराबर है 30 प्लस b। यहाँ ध्यान से देखिए आप, यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं a बराबर 30 प्लस 15 बोला तो 45 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं ऐसे, अतः a बराबर 15, 45 लिखना था ना, a बराबर 45 डिग्री और b बराबर 15 डिग्री। ये हो गया अपना उत्तर। ठीक है, अब आते हैं सवाल नंबर चौथा पे, जो कि अंतिम सवाल है। कहता बताइए कि निम्नलिखित में कौन सत्य है और कौन असत्य है। चलिए ग्रीन पेन उठा लेते हैं, इस पर लिखेगा। लिखा हुआ है क्या a प्लस, दिया हुआ है क्या, क्या साइन, ये लिखा हुआ है साइन, क्या a प्लस बी, इसको गुना करेंगे तो क्या ये होगा साइन a प्लस साइन बी? तो नहीं, ऐसा नहीं होता है भाई। ठीक है, ये बिल्कुल नहीं होता है। ऐसा आप ना सोचे कि अगर साइन ए लिखा हुआ है तो ये लिखा है साइन गुने ए, ऐसा नहीं है। ठीक है, हाँ, अगर ए साइन थीटा रहे तो ये बिल्कुल है गुना में ए साइन थीटा, ये सही है। ठीक है, ये सही है, ये सही नहीं है। ठीक है, तो ये जो आंसर होगा पहला, चौथा का पहला, एक मिनट साफ कर देते हैं, तो पहला आंसर होगा असत्य। नहीं, असत्य बिल्कुल गलत है। अगला, थीटा की वृद्धि होने पर, थीटा की वृद्धि होने पर साइन थीटा का मान बढ़ता है। कोई बात नहीं, यहाँ एक पॉइंट आप इसको लिखा देते हैं ऐसे बादल में, आप याद रखिएगा। अ, दो डब्बा बनाएंगे, दो डब्बा में एक है थीटा का मान बढ़ने पर, मान बढ़ने पर मान बढ़ता है। तो कौन कौन है जो थीटा भी बढ़ाएंगे तो मान भी बढ़ेगा? तो है एस एस, वो है एस एस टी, यानी कौन, साइन, सेक और कॉट। ठीक है, साइन सेक और टैन, उल्टा बोल दिया हम।
10। इस समय थीटा बढ़ाएंगे तो मान भी बढ़ेगा। एक पॉइंट और याद रखिएगा, थीटा का मान बढ़ाने पर मान घटता है, उल्टा चलता है। कौन कौन? तो ये हो जाता है सी सी ट्रिपल सी, क्या रे, कॉस, कॉसेक और कॉट। ठीक है, याद हो जाएगा। जैसे यहाँ पर सवाल आएगा, यहाँ से हम बात करते हैं, यहाँ से जैसे कहे कि बताइए साइन 30 बड़ा कि साइन 45 बड़ा, तो बिल्कुल साइन 45 बड़ा, क्योंकि यहाँ थीटा बढ़ेगा तो मान ही बढ़ेगा। यहाँ आते हैं, यहाँ पूछे कॉस 30 बड़ा कि कॉस कॉस 45 बड़ा, तो आंसर आप बोलेंगे कॉस 30 बड़ा, क्योंकि यहाँ जितना थीटा का मान कम होगा मान उतना ही बढ़ेगा, उल्टा चलता है यहाँ। ठीक है, तो उम्मीद आप इस बात को समझ रहे होंगे। तो सवाल है था दूसरा अपना कि क्या थीटा के मान साइन थीटा के मान वृद्धि होने पर साइन थीटा का मान वृद्धि होता है? बिल्कुल सत्य, वृद्धि होता है। ये 2 पॉइंट आप लिख लीजिएगा। अगला है, थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा का मान भी वृद्धि होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता, वृद्धि होने पर घटता है, तो ये वाला भी असत्य है, तीसरा। ठीक है, और भाई तू साइड पे जा। चौथा, कहता है थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा कॉस थीटा बराबर होता है ना? सभी मानों पे नहीं, केवल 45 डिग्री पर बराबर होता है, इसलिए असत्य, सब जगह नहीं। हाँ, 45 लिखता कि साइन 45 और कॉस 45 का मान एक होता है, बिल्कुल एक होता है, लेकिन सभी जगह नहीं होता। ए बराबर थीटा, ए बराबर 0 डिग्री, तो कॉट ए का मान, यानी हमसे पूछ रहा है कि कॉट क्या 0 डिग्री का मान परिभाषित नहीं है? मतलब ये कह रहा है कि क्या कॉट 0 डिग्री का मान अपरिभाषित है? तो बिल्कुल अपरिभाषित है, क्योंकि tan 0 डिग्री का मान होता है 0, और तो इसका उल्टा होगा कॉट में, तो अपरिभाषित। ठीक है, तो परिभाषित नहीं है, ये सत्य है। तो 5वां नंबर सत्य है। कह रहा परिभाषित नहीं है, इसका मतलब ये क्या बोलना चाह रहा है? ये बोलना चाह रहा है कि अपरिभाषित है, तो बिल्कुल अपरिभाषित होता है। तो एक बार आंसर देख लेते हैं। असत्य सत्य, ठीक है, असत्य सत्य, फिर से असत्य, फिर असत्य और सत्य। ठीक है, इस प्रकार से हमने चारों मैथ देख लिया। इस प्रकार एक्सरसाइज 8.2 तो समाप्त होता है। ठीक है, अब अगला जो थ्योरी पढ़ेंगे वह हम सब एक्सरसाइज 8.3 के लिए पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।